हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका अपनी क्लासेस में। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसमें आपको मतलब पढ़ाया सब कुछ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको आप एग्ज़ाम टाइम के लिए रख सकते हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग लिविंग थिंग्स जो है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ होगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है। सेकेंड, फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फोना मीन्स एनिमल्स। अब फ्लोरा एंड फोना दो आपके मेन वर्ड्स आते हैं। तो फ्लोरा का मतलब होता है जिसके अंदर सारे प्लांट्स और ट्री कवर हो जाते हैं, एंड फोना के अंदर सारे एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो नीम का पेड़ होता है वो आपका फ्लोरा है, और जो टाइगर होता है वो आपका फोना है। ओके। इंडिया इज वन ऑफ दी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इंडिया जो है दुनिया के उन कंट्रीज में से आता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। इसलिए इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। डिफोरेस्टेशन इज कोज्ड बाय माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना या खत्म होना। ये मेनली रीजंस की वजह से होता है। मतलब इनके कुछ रीजंस होते हैं, लाइक माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? जमीन से मिनरल निकालने के लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं। एग्रीकल्चर, फार्मिंग के लिए जंगल साफ किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री बनाने के लिए ट्रीज काटे जाते हैं। अर्बनाइजेशन, सिटीज और बिल्डिंग बनाने के लिए फॉरेस्ट हटाए जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर, स्टार्टेड इन 1973। अब एक प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था ताकि इंडिया में टाइगर्स को बचाया जा सके और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। सिक्स्थ हमारा आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? 1972 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका पर्पस एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को हंटिंग और डेंजर से बचाना था। मतलब जो वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड एनिमल्स लाइक आप ले सकते हो, उनका हंटिंग करते थे। उसके बाद आता है चिपको मूवमेंट, हेल्प प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बिग आउट। अब चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट में लोग ट्रीज को बचाते थे, पेड़ों को, ताकि काटा ना जाए। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? सावित्री बाई फुले जी ने इसकी शुरुआत करी थी। और लोगों ने क्या किया था? ऐसे गोल सर्कल बना के पेड़ों को हक करके खड़े हो गए थे ताकि कोई इन्हें ना काट सके। ये मूवमेंट फॉरेस्ट को बचाने के लिए हुआ था। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। जैसे 1972 इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था। 1973 इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, और 1988 इसमें न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी थी। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या था? इस पॉलिसी का जो मेन एम था वो था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को बैलेंस करना। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमारे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा क्या है? फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट लाइफ। फ्लोरा जो है वो प्लांट्स लाइफ को बताता है, जिसके अंदर सारे ट्रीज, प्लांट्स और ग्रासेस आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फोना? फोना क्या है? फोना रेफर करता है हमारे एनिमल्स को, जिसके अंदर सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट आते हैं। नेम टू कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के दो कॉजेज क्या हैं? माइनिंग और एग्रीकल्चर। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पोचिंग? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड पोचिंग। एनिमल्स का पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। जब लोग कानून के अगेंस्ट एनिमल्स का शिकार करते हैं तो उसे पोचिंग कहते हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड? टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था? इट्स एम इज टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना।
What is conservation? Conservation means protecting natural resources from फ्यूचर जनरेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना होता है ताकि आने वाले लोग भी उसका यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंडेंजर्ड सीरीज स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो स्पीसीज अर्थ से कम्प्लीटली खत्म हो चुकी हैं उन्हें एग्जिस्टिंग स्पीसीज कहते हैं। वो अब कहीं भी जिंदा नहीं मिलेंगी आपको। सॉरी, इंडेंजर्ड का पढ़ना था हमें। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट के डेंजर में होती हैं उन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। जैसे टाइगर, राइनो। अब टाइगर बहुत कम थे तो उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था। ऐसे ही उसके बाद आता है व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? जो अब अर्थ पर नहीं बची हैं। व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? ये 1972 में स्टार्ट हुआ था और जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता था, हंटिंग को रोकता था। व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हैं। यहाँ ट्रीज को काटना और हंटिंग करना स्ट्रिक्टली मना होता है। यहाँ पे आप लोग मतलब हंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ों को काट नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट क्या था? पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों को चारों साइड से हक कर लिया था। वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट? फॉरेस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। अब जो फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रेनफॉल में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट बैलेंस करते हैं और एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं। नेम एनी टू कंजर्वेशन मेथड। कोई भी दो कंजर्वेशन के मेथड्स बताने हैं तो इसमें हम ले सकते हैं नेशनल पार्क्स बनाकर या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर। इस चैप्टर का मेन हम देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, फ्लोरा फोना, चिपको मूवमेंट एंड रिजर्व फॉरेस्ट एंड हाईली प्रोटेक्टेड। ये सारा इस चैप्टर में कवर है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।